हे माई लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं रीडिंग करूँगी व्हाट लेसन्स यू लर्न इन दिस लाइफ टाइम। आप इस लाइफ टाइम में क्या लेसन्स लर्न करने आए हो, इस बारे में हम आज रीडिंग करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हम कुछ लेसन्स लर्न करने के लिए ही हम आते हैं। वो क्या लेसन्स है जो हम इस लाइफ टाइम में लर्न करेंगे और अपनी सोल ग्रोथ करेंगे, इस चीज़ पे इस चीज़ के बारे में हम आज रीडिंग करेंगे, जो हमारी सोल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी सभी के लाइफ में कुछ लेसन्स हमें सीखने होते हैं ताकि हमारी सोल की और हमारी सोल और इवॉल्व हो सके, है ना। तो चलिए हम देखेंगे। ऑल्सो ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, मेरे पास 3 ऑप्शंस है। अगर आपको ऑप्शन चूज़ करने में प्रॉब्लम होता है तो आप 3 चीज़ बना लीजिएगा 1 2 3 करके। जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनकी नाम लेकर आप कोई भी एक पाइल चूज़ कर लीजिएगा, आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा इंट्यूटिवली पिक करने के लिए। अगर नहीं हो पाए तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प डाल दूँगी। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ पर मैं मेरी ईमेल को डाल दूँगी, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और अपनी लव्ड वंस के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके अपनी लाइफ में, है ना। तो चलिए, पाइल नंबर 1 के लिए जो ऑप्शंस आया है वो है बी बोल्ड एंड मेक द फास्ट मूव। आप देख लीजिए अच्छी से, बी बोल्ड एंड मेक फास्ट मूव, है ना। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए आया है, ओ माय गॉड, ये पाइल नंबर 3 के लिए है। ये है पाइल नंबर 2, लुक एट द बिगर पिक्चर। मैंने गलती से उसको 2 में रख दिए थे। ये है पाइल नंबर 2 एंड लक इज़ ऑन योर साइड। ये है पाइल नंबर 3। ओके, आई होप आप लोगों ने अच्छे से देख लिए होंगे। फिर से मैं एक बार दिखा देती हूँ ताकि आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से टाइम लेकर देख सकते हैं। ये है 1, ये है 2 एंड ये है 3, है ना। तो चलिए फिर से देख लीजिए अच्छी से। ओके, चलिए हम शुरू करेंगे। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किए हैं, बी बोल्ड एंड मेक द फास्ट मूव, है ना। तो चलिए हम यहाँ रख देते हैं इन दोनों को। चलिए देख लेते हैं माई पाइल नंबर 1 इस लाइफ टाइम में क्या लेसन सीखने के लिए आए हैं, हम देखेंगे। थैंक यू डिवाइन। नाइन ऑफ wands,
5 of Cups, Ace of Coins, ओ माय गॉड, मुझे एक लेना था, 2 आ गया, नाइट ऑफ कॉइन्स। ओके, हम ये भी ले लेते हैं, 7 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन। हम यहाँ से ले लेते हैं थोड़ी कार्ड। थैंक यू डिवाइन। Oh my god, oh my god. Okay. 4 of Wands. Eight of Cups. And bottom of the deck है Queen of Swords. हम इस डेक से 2 कार्ड लेंगे और एक डेक से 2 कार्ड लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी। नहीं, हम इससे एक ही लेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी एक कार्ड ले लिया है, क्योंकि जो कार्ड आपने चूज़ किया है उससे भी हमें गाइडेंस मिलेगा। ओके, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, फर्स्ट क्वार्टर मून। बॉटम ऑफ द डेक है टेक टाइम टू ब्रीद आउट। हम यहाँ से 2 कार्ड लेंगे, फिर आपको मैं बताऊंगी, है ना। पाइल नंबर 1 के लिए क्या इस लाइफ टाइम में उनको सीखना ज़रूरी है, क्या लेसन्स वो सीखने के लिए आए हैं। ओके, चलिए, मुझे 2 कार्ड चाहिए, 2 कार्ड ही आ गया है, फ्लेक्सिबल या एंड टिकटॉक या। एंड बॉटम ऑफ द डेक है चॉपवुड या। ओके, माय पाइल नंबर 1। मैं पाइल नंबर 1 को एक बात कहना चाहूँगी। जो भी मेरी पाइल नंबर 1 आप लोग चूज़ किए हैं, ज़्यादातर लोग, ठीक है, अगर इस साइन से आप रेजोनेट नहीं होते हो तो कोई बात नहीं, आपको बस एनर्जी और मेरी मैसेजेस को चेक करना है। आपको बिल्कुल भी साइंस पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी मैं कहूँगी, यहाँ पर बहुत लोग हो सकते हो, आप फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस या फिर वाटर साइन की चांसेस है यहाँ पर। हालांकि मुझे अर्थ साइन भी कुछ कुछ लोगों के लिए लग रहा है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर वाटर साइन और फायर साइन है। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो एंड स्पाइसिस, है ना। ओके, कुछ कुछ लोगों के लिए भर्गो भी आप हो सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा ना भी हो, मैं फिर से कह रही हूँ, तो भी रीडिंग आप ही की है, आपको बस एनर्जी चेक करना है, साइंस पर ध्यान नहीं देना है। ओके, तो चलिए, या मुझे दिखाई दे रहा है कि पाइल नंबर 1 आप लोग बहुत इमोशनल हो, है ना। फर्स्टली मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि इस लाइफ टाइम में आपको डिवाइन सिखाएगा कि कैसे
खुद के ऊपर डिपेंडेबल रहना है, ना कि किसी और के ऊपर। हो सकता है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है हमेशा आपको कोई ना कोई चाहिए आपको सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत डिपेंडेबल हो हर चीज़ के लिए। आप अकेले कुछ करने में बहुत डरते हो सकता है आप बाहर जाने में अकेले डरते हो, या फिर नई कुछ काम आप करोगे तो आपको बहुत डर लगता है, या फिर इंटरव्यू वगैरह आप देने जाते हो तो आपको बहुत अंदर से एक नर्वसनेस, एक एंग्जाइटी फील होता है। आप अकेले रह ही नहीं सकते हो, आप बहुत डरते हो अकेले रहने में बेसिकली। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है और बार बार आपके सामने वही परिस्थिति डिवाइन बना देता है ताकि आपको अकेले ही रहना पड़े। तो आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि अकेले रहना भी मतलब हमें अकेले रहना सीखना होगा। हम हर टाइम किसी और के ऊपर डिपेंडेबल नहीं रह सकते। चाहे आपको कोई कितना भी प्यार करे, आप उसमें पूरी तरह से कभी भी डिपेंडेबल नहीं रह सकते हो। तो ये चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है। जब तक वो चीज़ आप नहीं सीखोगे तब तक ऐसा परिस्थिति आपके सामने आएगा कि आपको बार बार यहाँ पर कुछ लोग हार्ट ब्रेक से भी कई बार गुजारा है, मैं देख रही हूँ। आपको किसी ने चीट किया है, आपको पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है, या फिर मैं कहूँगी कि अगर ऐसा नहीं भी हुआ, किसी भी चीज़ आपके साथ ऐसा हुआ है ताकि आपको ना डिवाइन ये बार बार सिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपको अकेले में खुश रहना, खुद में खुश रहना सीखना होगा। ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में कोई नहीं रहेगा, आपके लाइफ में आपकी सोल ट्राइब भेजा जाएगा, तभी जो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझेगा, तभी वो लोग आपके लाइफ में एंटर करेगा। जब आप पहले अपने आप को प्यार करोगे और अपने आप में पूरी कंप्लीटनेस फील करोगे और अकेले रहना आप सीख जाओगे। कितना भी आपके पास सपोर्टिव लोग हो, आप उन पर कभी भी पूरी तरह से डिपेंडेबल नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ वो आपको हमेशा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सीख नहीं रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है ना। और आपको एक हेल्दी बाउंड्री रखना अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको हर किसी को अपने दायरे पर नहीं आने देना है, ठीक है ना। आपकी एक सेल्फ हेल्दी बाउंड्री होना चाहिए आपकी लाइफ में। आप हो सकते हैं आप नो नहीं कह पाते हैं लोगों को, या फिर आप बहुत इमोशनली उनके साथ कनेक्ट हो जाते हो। हाँ, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कर सकते, किसी के साथ इतना भी इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो जा सकते हैं ताकि वो चीज़ पहले हमें, बाद में जाकर हमें ही हार्म करे, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई हमारी ज़िंदगी में नहीं रहेगा तो हम जी नहीं सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद को ना, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपकी अंदर सेल्फ लव की बहुत कमी है। पाइल नंबर 1, पहली बात आपको तो ये सीखना पड़ेगा कि खुद के साथ कंफर्टेबल रहना है, खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है। चाहे आप दिखने में कैसे भी हो, आपकी नयन नक्श कैसे भी हो, आपको पूरी तरह से खुद को प्यार करना है, खुद को एक्सेप्ट करना है। सेल्फ लव आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसी लाइफ टाइम में वो आपको सिखाया जा रहा है। और आपको खुद में कंप्लीट फील करना है ना। पाइल नंबर 1, एक साथ में मुझे बहुत मैसेजेस मिल रहा है। आई नो कि हो सकता है बहुत लोग आप मतलब ले नहीं पा रहे हो, ठीक है। मैं धीरे धीरे बोलती हूँ कि आपको ना पहली बात एक हेल्दी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। आपको हर किसी को आपकी पर्सनल लाइफ में इंटर करने नहीं देना है। हर किसी को अपनी जो आपकी हर किसी को एक वीक पॉइंट होता है, वीक साइड होता है हर किसी के लाइफ में, उसको आपको स्ट्रेंथ में बदलना है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए लेसन्स है कि आप उसको स्ट्रेंथ में बदलना सीखोगे। अब अपनी लाइफ में हेल्दी बाउंड्री बनाना सीखोगे। और अभी इस टाइम पे हो सकता है अभी वो लेसन्स आपने सीखा नहीं है, अब वो प्रोसेसिंग से आप गुज़र रहे हो। बहुत लोगों के लिए यहाँ पर आप बहुत डरी हुई से रहते हो हमेशा, आपको कोई ना कोई चाहिए, बहुत सपोर्ट, मतलब आपको ऐसा लगता है मुझे कोई ना कोई सपोर्ट की ज़रूरत है। नहीं, अगर हमारे साथ डिवाइन है ना,
तो हम कुछ भी कर सकते हैं किसी के सपोर्ट के बिना भी। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। हम अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके लिए मैजिशियन कार्ड आया है तो इससे मुझे जो फ़ील हो रहा है, जो मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप अपनी लाइफ में आपको एक मैजिशियन की तरह बनना है, जो अपनी दम पर अकेले करता है। उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है वो बस डिवाइन पर ट्रस्ट करते हैं, डिवाइन पर भरोसा रखते हैं और वो अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करते हैं। जो भी वो अपनी लाइफ में चाहता है वो मैनिफेस्ट करके ही छोड़ता है। तो आपको इस लाइफ टाइम में सिखाया जाएगा कि आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो वो आप कर सकते हो। बस आपको खुद में वो मतलब मैं कैसे समझाऊँ कि खुद में वो कॉन्फिडेंट आपके अंदर लाना ज़रूरी है कि आप अकेले ही अपनी दम पर सब कुछ कर सकते हो। पाइल नंबर 1 है ना। आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई है ना आपके साथ, कोई अगर नहीं है ना आपके साथ तो डिवाइन तो है ना। तो इस बात पर आपको ट्रस्ट करने की बहुत ज़रूरत है इस लाइफ टाइम में। और आपको हर किसी को अपनी वीक पॉइंट नहीं बताना है। जो लोग आपके लिए आपको लगता है सच में आपके लिए जेन्युइन सोच रखता है उनको आप बता सकते हो, वो आपको हार्म नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है ऐसा कोई नहीं है तो मत बताओ, किसी को मत बताओ। डिवाइन आपको पहचानते हैं, वही काफ़ी है ना। आप मुझे बताइएगा वही काफ़ी है ना। मुझे तो यही लगता है कि डिवाइन ही हमारे लिए काफ़ी है। हमें सभी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और आपको अगर लगता है ना कि हमेशा कोई ना कोई हमारे साथ होना चाहिए जो हमें हमेशा सपोर्ट करे, तो ये आपकी बिल्कुल गलत सोच है। तो ये भी आपको सिखाया जाएगा इस लाइफ टाइम में अकेले में कैसे खुश रहना है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई नहीं रहेगा। आपकी सोल ट्राइब आपकी लाइफ में तभी आएगा जो आपको पूरी तरह से समझेगा, आपको प्यार करेगा, आपकी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलने में हेल्प करेगा। वो तभी आपकी लाइफ में आएगा जब आप अकेले में पहले खुश रहना सीखोगे, अकेले में खुद को कंप्लीट फील करोगे, अकेले में आप मतलब खुद पर आप पूरी डिपेंडेबल हो जाओगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगा। तभी आपकी लाइफ में अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में सोलमेट आए या फिर आपकी मतलब आपकी सोल फैमिली आपकी लाइफ में चाहते हो, जो लोग आपको समझे। या फिर कुछ लोग सोलमेट बस ऐसा नहीं है वो अच्छी दोस्त हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बस वो लव पार्टनर ही हो। अगर आप ऐसा भी सोचते हो कि ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जो आपको पूरी तरह से समझे, तभी समझेगा, तभी वो आएगा आपकी लाइफ में जब आप खुद में खुश रहना सीख जाओगे, अपनी खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लोगे। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप कैसी भी हो, है ना, पहले आपको खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है, सेल्फ लव करना है। तभी लोग आपको उतना रिस्पेक्ट देगा, तभी वो समझेगा हाँ आप खूबसूरत हो। अगर आप नहीं सोचते हो तो दुनिया कैसे सोचेगा। ये बात आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, जो लोग आपको जेन्युइनली लव करता है ना, वो आप जैसी भी हो वैसे ही आपको लव करेगा। और जो लोग ऐसा समझना कि बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो आपके लिए सही लोग नहीं है। ऐसा फेक लोग हमारी लाइफ में हमें नहीं चाहिए। जो हमें जेन्युइनली प्यार करता है, हम जैसे हैं वैसे ही, वो हमारे लिए ज़रूरी है। वो लोग आप डिज़र्व करते हुए बात समझने की कोशिश कीजिए। तो ऐसा लोग जो आपको वैल्यू नहीं देता है आपकी लाइफ में, अगर वो आपकी लाइफ में जाना चाहते हैं या फिर चला गया है तो उसे जाने दीजिए। वो ज़रूरी था क्योंकि वो लोग आप डिज़र्व नहीं करते हो। पाइल नंबर 1, ये बात ध्यान से सुनना। आप वो लोग डिज़र्व नहीं करते हो, वो लोग आपके लिए है ही नहीं, इसीलिए वो चला गया है ना। तो कुछ चीज़ को आपको कंट्रोल करने की भी आदत होंगी। तो इस लाइफ टाइम में आप ये सीखोगे कि चीज़ों को कंट्रोल करना नहीं होता है, हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पर ही होता है। पर टिकटॉक
कट के साथ मुझे फील हो रहा है कि आप हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। पाइल नंबर 1, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पर ही होता है। हम जब चाहते हैं तब नहीं होगा। डिवाइन जब समझेगा कि ये टाइम आपके लिए सही है, अभी आपको ये चीज़ मैं दे सकती हूँ, तभी वो होगा। तो फर्स्टली ये आपको सीखना है कि खुद में आपको कंफर्टेबल रहना सीखना होगा, ठीक है ना। आपको कॉन्फिडेंस लेकर आना होगा। आपको सेल्फ लव सिखाया आपको सेल्फ लव सिखाया जाएगा इस लाइफ टाइम में, और आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह अपनी पावर को फिर से जगाओगे, जो एक मैजिशियन की एनर्जी है, जो अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकता है। जो भी वो चाहता है, जो भी वो सोचता है, वो हो जाता है। वो अपनी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकता है। तो इस लाइफ टाइम में आपको ये सिखाया जाएगा, और आपको इसके लिए आपकी टेस्ट किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल से गुज़र रहे हो, जो भी आप लोग पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। अगर बाहर से हो सकता है आप बहुत दिखाते हो कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी उथल पुथल चलता रहता है, शायद वो कोई नहीं जान पाते हैं, ठीक है। जो आपकी बहुत करीबी है वो ही शायद जानते हैं, या फिर डिवाइन तो जानते ही है। तो आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल चलता है। शायद आप लोगों को उतनी अच्छे से दिखाते नहीं हो, छुपाते हो, पर फिर भी मैं देख पा रही हूँ। तो आपको इस लाइफ टाइम में बहुत टेस्ट किया जाएगा डिवाइन की तरफ से, और ऐसे ही आपको सिखाया जाएगा कि खुद के ऊपर डिपेंडेबल रहना है, किसी के ऊपर। चाहे मान लीजिए आपके पार्टनर या फिर आपके हस्बैंड आपको बहुत प्यार करता है, ठीक है ना। बस मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो फिर भी आपको कभी भी उन पर पूरी तरह से डिपेंडेबल नहीं रहना है, ठीक है ना। हो सकता है कभी वो बाहर काम के लिए जाए, आपको उनकी ज़रूरत है, लेकिन वो टाइम आपको नहीं दे पा रहा है, तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। तो ये आप सीखोगे इस लाइफ टाइम में कि अकेले में खुश कैसे रहना है। चाहे कोई मेरी लाइफ में रहे ना रहे, फिर भी मैं खुश हूँ, है ना। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी, हमेशा कोई हमारा साथ नहीं दे सकता है। उनकी भी लाइफ पर्पस है, उनकी लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना। हमेशा हमारा साथ कोई ऐसा हमेशा वो नहीं दे सकता है, पॉसिबल ही नहीं, और हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते किसी से ही, है ना। तो आपको ये सीखना है इस लाइफ टाइम में कि खुद में खुश कैसे रहना है, खुद में कंप्लीट कैसे फील करना है, सेल्फ लव, एंड खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना। आप जैसे भी हो वैसे ही, बहुत अच्छी हो, इनफ हो, ऐसे ही। अगर आपको अगर जो लोग आपको जेन्युइनली चाहते हैं, प्यार करते हैं, वो ऐसे ही आपको करेगा। अगर मान लो वो नहीं करते हैं, तो आपको उनको जाने देना है, क्योंकि ऐसा लोग हमें नहीं चाहिए जो जेन्युइनली हमें नहीं लव करता है ना। तो ये बात आपको समझने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आप लेट गो नहीं कर पाते हो, चीज़ों को होल्ड करके रखते हो, तो ये भी आपको सिखाया जाएगा कि कैसे लेट गो करना है ना। चीज़ों को जो होना है होने देना है, गोइंग विद द फ्लो, क्योंकि कुछ लेसन्स वो हमारी लाइफ में सिखाने के लिए ही आते हैं। कुछ पास्ट लाइफ कर्मा होता है हमारा, वो कार्मिक चीज़ को बैलेंस करने के लिए, कुछ लेसन्स हमें सिखाने के लिए कुछ लोग आते हैं। ये उनकी गलती नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देखिए, जब भी डिवाइन हमको लेसन सिखाते हैं, कुछ ना कुछ पेनफुल चीज़ उनमें होता ही है, नहीं तो हम नहीं सीखेंगे, है ना। तो ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। हो सकता है हमने भी उनके साथ पास्ट लाइफ में कुछ किया है, तो वो ही कार्मिक चीज़ बैलेंस करने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो हमें ठेस पहुंचाते हैं, ताकि हमारी सोल ग्रोथ हो सके, सोल इवॉल्व हो सके, है ना। और एक चीज़ इस लाइफ टाइम में आपको सिखाया जाएगा, फाइल नंबर 1, कि मनी को आप हो सकता है आपकी मनी को लेकर भी कुछ इश्यूज़ हैं आप लोगों की लाइफ में, तो ये भी सिखाया जाएगा कि
मनी आता जाता रहता है, ऐसा नहीं है मनी ही सब कुछ है। हाँ, मनी हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये सच बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट हो। हम छोटे कुछ मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, कम मनी से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम चाहें तो वो हिम्मत होनी चाहिए हमारी अंदर। तो ऐसा भी आपको सिखाया जाएगा कि या मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। मनी के साथ भी आप कंफर्टेबल नहीं हो। अगर मान लीजिए आपको कुछ मान लीजिए आपने कुछ बिज़नेस किया है, तो कुछ बिज़नेस आप करते हो, जो भी बिज़नेस आप करते हो, मान लीजिए, बस मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आपको आज उतना ज़्यादा गेन नहीं हुआ, थोड़ी कम ही पैसा आपको मिला, तो आप ना गुस्सा हो जाते हो कि उस मनी को आप वैल्यू ही नहीं करते हो जितना भी आपको मिला है। तो आपको ग्रेटफुल रहना भी सिखाया जाएगा इस लाइफ टाइम में, कि हमें जितना भी आज मिला ना, इतना भी किसी और के पास शायद नहीं है जितना मुझे मिला। तो आप जब भी इस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दोगे ना, कि मेरे पास बहुत कम मनी है, इसके लिए मैं भगवान के पास ग्रेटफुल हूँ। आपको बोलना है, मान लीजिए आपके पास कम है मनी, तो आपको ऐसा शो नहीं, आपको अंदर से ऐसा फील करना है कि मेरे पास बहुत है, इस चीज़ के लिए मैं भगवान के पास बहुत ग्रेटफुल हूँ। जब आप ऐसा करना शुरू कर दोगे ना, तो मुझे दिखाई दे रहा है आपके पास और भी ज़्यादा मनी अट्रैक्ट होगा जब आप इस चीज़ को शुरू करोगे। अगर आप ऐसा कहोगे कि इतना मनी से क्या होता है, इससे कुछ नहीं होगा, आज ना बहुत लॉस हो गया, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, अगर ऐसा करोगे तो वही चीज़ आपकी लाइफ में रिपीट होता चला जाएगा। वही साइकिल, जब तक आप नहीं सीखोगे मनी के साथ एक हेल्दी कनेक्शन बनाना, वो ही चीज़ आपके लाइफ में रिपीट होता चला जाएगा। पॉइंट नंबर 1, इस चीज़ को आपको ज़रूर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, और आप सीखोगे भी इस लाइफ टाइम में। ओके। और एक बात, आप बहुत ड्रे ड्रीमिंग करते होंगे, लेकिन एक्शंस कभी कभार बहुत कम ले लेते हो, तो वो भी चीज़ इस लाइफ टाइम में सिखाया जाएगा कि एक्शंस, अपने सपनों के साथ एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। आप बहुत डरते हो, मैंने कहा ना, आप बहुत डरते हो, फर्स्ट मूव लेने में ही आप बहुत डरते हो। यहाँ पर है ना, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, आपने एक कार्ड ही चूज़ किया है, तो बहुत डरते हो आप, इसीलिए ऐसा होता है। तो या आपको एक्शन लेना है, बस सोच के बैठ के नहीं रहना है, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप एक्शन नहीं ले पाते हो क्योंकि आपकी सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है। आपको ऐसा पहले ही आप सोच लेते हो कि मुझसे कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि मुझे दिखाई दे रहा है आपसे बहुत कुछ होगा। बस आपको वो कॉन्फिडेंट जगाने की ज़रूरत है, और वो आप इस लाइफ टाइम में आपको सिखाया जाएगा। और एक चीज़, आपको थोड़ी फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है कि हर चीज़ के लिए ओपन रहना सीखना है, एक्सेप्ट करना सीखना है उस चीज़ को। मैं कहूँगी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो नई चीज़ को, हर वो पॉसिबिलिटी के लिए आपको ओपन रहने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है कि आपको जो चाहिए वही चाहिए, अगर डिवाइन ने मान लीजिए उसके बदले में कुछ और चीज़ आपको दे दिया, तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपने सोच रखा है मुझे तो वो व्यक्ति ही चाहिए, एक करियर ही मुझे चाहिए। हो सकता है वो आपके लिए सही नहीं हो, इसीलिए नहीं मिल रहा है। डिवाइन जो दे रहा है वो आपके लिए सही है। तो हर चीज़ को आपको ऐसे देखना है, आप एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाते हो, हर चीज़ के लिए आप ओपन बिल्कुल भी नहीं रह पाते हो। सॉरी गाइस, जो हम कहते हैं रिसीविंग, तो रिसीविंग की प्रॉब्लम आपकी हो सकता है। अगर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट कर दे तो आप ले नहीं पाते हो, आपके अंदर एक शाइनेस आ जाता है। आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ शाइनेस गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इतना शाई हो जाओ कि दूसरे बंदा या बंदी अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे तो आप कहे तो नहीं मैं तो, मुझे तो इतना अच्छी नहीं लग रहा है, तो कैसे तुम बोल सकते हो, कैसे मुझे इतना अच्छी कॉम्प्लीमेंट आप दे सकते हो। आप शायद मुझसे बोलते नहीं हो, अंदर ही अंदर आप सोचते हो। तो रिसीविंग भी की आपकी प्रॉब्लम है, तो रिसीव नहीं कर पाते हो। तो आपको हर चीज़ के लिए ओपन रहना सिखाएगा डिवाइन, कि हर चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करना है। अगर मुझे अच्छा लग रहा है, कोई मुझे बोल रहा है,
तो मुझ में शायद कोई कमियां हैं कि मुझे कोई बोल रहा है फिर भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, हाँ मैं इस चीज़ अच्छी से इस काम को किया है। तो या इस चीज़ में भी आपको प्रॉब्लम है तो ये भी सिखाया जाएगा कैसे हर चीज़ को आपको इस लाइफ टाइम में रिसीव करना सीखना है ना। या ओके पाइल नंबर 1, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मुझे ईमेल कर दीजिएगा। अब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2, अगर आपने लुक एट द बिगर पिक्चर इस कार्ड को चूज़ किया है तो चलिए हम आपकी रीडिंग करेंगे कि इस लाइफ टाइम में आपको वो क्या चीज़ जो आपको सीखने की बहुत ज़रूरत है, या फिर आप क्या सीखोगे इस लाइफ टाइम में, है ना। तो चलिए फॉर माय पाइल नंबर 2। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके मुझे इतना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा कार्ड गिरा है। पाइल नंबर 2, ओके पेज ऑफ wands, ओके मैं ये कार्ड ले लेती हूँ, 4 ऑफ wands, सिक्स ऑफ कॉइन्स, एंड 6 ऑफ सोर्ड बॉटम ऑफ द डेक है। या मैं और कार्ड लूँगी फिर मैं आपको बताऊँगी। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द हैंग्ड मैन। हम यहाँ से एक कार्ड लेंगे, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून, बॉटम ऑफ द डेक है द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। हम इस डेक से 2 कार्ड लेंगे फिर मैं बताऊंगी आप लोगों की रीडिंग। ओ माय गॉड, आई थिंक ये 2 कार्ड आना चाहते हैं, नेवर एंडिंग स्टोरी,
and to be fair. For bottom of the deck, loyal heart. Okay, my pile number 2. या क्या है पाइल नंबर 2? आपको पता है कि आपको इस लाइफ टाइम में सिखाया जाएगा कि आप ना किसी चीज़ से जल्दी से मतलब मैं क्या बताऊँ, आपको डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है। हमेशा आपके पास या तो फिर एक से ज़्यादा चॉइसेस रहता है या फिर 2 चॉइसेस रहता है। आप हमेशा चीज़ों को लेकर स्टक फील करते हो, डिसीजन नहीं ले पाते हो, आपको पता नहीं चल पाता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, कौन सा रास्ता, कौन सा पाथ मेरे लिए सही है, कौन सा डिसीजन मेरे लिए मतलब ठीक होगा, वो आप नहीं ले पाते हो। पॉइंट नंबर 1 या मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप हमेशा एक स्टक सिचुएशन में रहते हो, आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होता है, मुझे दिखाई दे रहा है। आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा चीज़ सही है, कौन सा चीज़ गलत है, मेरे लिए कौन सा सही है। आपको डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इस लाइफ टाइम में आपको सिखाया जाएगा कैसे मेंटल क्लैरिटी, मतलब आपके पास मेंटल क्लैरिटी की बहुत कमी रहता है, तो कैसे अपनी दिमाग में एक मेंटल क्लैरिटी लाना है और डिसीजन कैसे लेना है, इस लाइफ टाइम में आपको सिखाया जाएगा कि सही डिसीजन कैसे लेते हैं। ओके, तो इस लाइफ टाइम में आपको ये भी सिखाया जाएगा कैसे आपकी इंट्यूशन, आपकी हार्ट मतलब मैं कहूँगी हार्ट स्पेस पे रहकर हर काम को कैसे निपटाना है, ये चीज़ आपको सिखाया जाएगा इस लाइफ टाइम में, जो आप करते नहीं हो। एक बार तो आप मतलब ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, एक बार आप लॉजिकली ज़्यादा सोचते हो, आपको समझ में नहीं आता है, दोनों में आपकी बहुत द्वंद्व रहता है। जो हमारी इंट्यूशन होते हैं इसके अंदर, वो आपको सुनाई नहीं देता है। तो यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन के बात कैसे सुन के सही लाइफ में कैसे सही डिसीजन लेना है, वो सिखाया जाएगा पाइल नंबर 2, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन के बात नहीं सुन पाते हो। तो आपको इस लाइफ टाइम में आपको इंट्यूशन से कैसे डिसीजन लेना है, कैसे अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, वो सिखाया जाएगा। और भी सिखाया जाएगा कि हमेशा चीज़ों को लॉजिकली सोचना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी हमारी हार्ट प्रेस पे रहकर हमें चीज़ों को देखना है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, हमें अपनी जो भी चीज़ है, जो भी मान लीजिए कोई सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, हमेशा आपको थर्ड पर्सन होकर उस चीज़ को दूर से ऑब्ज़र्व करना है, ना कि आप ऐसे मतलब आपको होता है ना, हम कहते हैं ना कि आपको थर्ड पर्सन बन के चीज़ों को जज करना है, चीज़ों को देखना है, थोड़ी दूर से चीज़ों को देखो कि एक्चुअल में वो है क्या, है ना। तो या आप कार्ड भी चूज़ किया है कि लुक एट द बिगर पिक्चर, जो हो रहा है सामने से, जो दिखाई दे रहा है आपको, हो सकता है कि वो अभी के मतलब वो सच नहीं हो, इसके परे भी कुछ रीज़न है। तो आपको बड़े करके वो चीज़ देखना है, बड़े से सोचना है, आपको छोटे सोच नहीं रखना है कि हाँ मेरे साथ तो बुरा हो गया, डिवाइन ने तो बुरा ही कर दिया, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। अगर आप ऐसे कहते हो ना डे टू डे लाइफ में, वो कहना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता है, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ लगा रहता है। आपसे भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम दूसरे लोगों की लाइफ में हो सकता है, शायद आपको नहीं पता है, आपको लगता है आप ही के साथ होता है। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, आप ही के साथ होता है, क्यों आपको पता है? क्योंकि आप उस चीज़ को हैंडल करने की क्षमता रखते हो, इसीलिए होता है। तो एक बात भी समझने की ज़रूरत है आपको
डिवाइन वही लोगों को चूज़ करते हैं, एक बड़ा पर्पस के लिए वही लोगों को चूज़ करता है, उनको ही ज़्यादा लेसन सिखाए जाते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड नहीं हो तो दूसरों को कैसे सिखाओगे, है ना। तो वही लोगों को सिखाए जाते हैं जो आगे जाकर और लोगों की मदद कर सके, है ना, और लोगों की मदद कर सके। इसीलिए उनको ऐसा एक्सपीरियंस दिया जाते हैं लाइफ में, ताकि वो लोगों को उनके खुद के एक्सपीरियंस से सिखा सके, है ना। तो ये मत समझना कभी कि डिवाइन ने मुझे इस प्रॉब्लम के लिए चुना है, कोई ना कोई रीज़न्स है, कोई ना कोई बड़ा पर्पस उसके पीछे छुपा है। इसलिए आपको थोड़ी बड़ा करके चीज़ों को देखना है, उसको ऐसे सोचना है कि हो सकता है इसके पीछे कोई बड़ा पर्पस हो, बड़ा कोई अच्छा चीज़ होना है इसीलिए, और आप उस चीज़ के लिए कैपेबल हो, आप स्पेशल हो। मैं कहना चाहूँगी पाइल नंबर 2, ये मुझे फील हो रहा है आप स्पेशल हो, जो आपको बड़ा पर्पस के लिए डिवाइन ने आपको चुना है। इसीलिए आपको इसी प्रॉब्लम में डालते हैं, ताकि आप उससे कुछ लेसन सीखो, खुद को हील करो और दूसरों को फिर सर्विस दो उस चीज़ से, है ना। तो आपको ऐसे चीज़ों को सिखाया जाएगा पाइल नंबर 2 इसी लाइफ टाइम में, कि कुछ होता है, उसके पीछे कुछ बड़ा रीज़न होता है, और हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसे स्पेशल क्वालिटीज़ है। इसीलिए डिवाइन हमको ऐसे सिखाता है, ना कि वो हमारी बुरा चाहता है। इसीलिए नहीं, हम ऐसा नहीं सोच सकते कि वो हमें प्यार नहीं करता है इसीलिए ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ है। अगर हम मान लीजिए जो नॉर्मल, ऐसा नहीं कहूँगी कि जिनको जो इस बारे में इतना कुछ सोचता नहीं है, नॉर्मल लाइफ जीते हैं, उनके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, उनके पास इतना नॉलेज भी नहीं होगा, तो इसीलिए वो लोग अगर उनके लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम हो जाते हैं ना, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और जो लोगों ने ऑलरेडी उस चीज़ को, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर लेते हैं, वो चीज़ उनके सामने कुछ भी नहीं होता है। तो ये फ़र्क अब समझना, है ना। तो अगर आपको ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम में डालेंगे तो ठीक है, अगर आप चाहते हो तो ठीक है, लेकिन जब आपके सामने बड़ा प्रॉब्लम आएगा ना, तो आप खुद को हैंडल नहीं कर पाओगे, तो तब आपको पता चलेगा। तो आपको इस चीज़ के लिए मतलब खुद को वाहवाही देना है कि हाँ, मुझे इतना बड़ी प्रॉब्लम दे गया है किसी क्योंकि मैं इस बड़ी चीज़ को करने के लिए क्षमता रखता हूँ। मैं कुछ ना कुछ तो स्पेशल है, डिवाइन ने सोच के मुझे इस काम दिया है, कुछ ना कुछ मतलब आप मैं कहूँगी आप स्पेशल चाइल्ड हो, जो भी आप किसी भी एज की हो। माई पाइल नंबर 2 डिवाइन के लिए तो आप चाइल्ड ही हो ना, उनके चाइल्ड हो, हम सभी डिवाइन के बच्चे होते हैं, है ना। तो या वो कुछ बड़ा आपके लिए सोच के रखा है, आप स्पेशल हो, इसीलिए वो आपको आपकी लाइफ में ऐसा सर्कमस्टेंसेस लाता है, ताकि आप उस चीज़ से और भी ज़्यादा अच्छी से ग्रो करो और दूसरों को वो सिखाओ, है ना। तो या सभी तो सिखा नहीं पाते हैं ना, क्योंकि उनकी लाइफ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस होता ही नहीं है। तो अगर आप उनकी तरह नॉर्मल लाइफ मतलब ऐसे जीना चाहते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब नॉर्मल लाइफ ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मतलब मैं उनके बारे में कुछ बुरा बोल रही, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जो नॉलेज हमें मिलता है वो उनको पता नहीं रहता है ना। तो या अगर आप एक स्पेशल बनना चाहते हो, आप इस लाइफ टाइम में अपनी लेगेसी इस लाइफ टाइम में क्रिएट करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं यही कहने की कोशिश करूँगी, हर कोई इस लाइफ टाइम में लेगेसी नहीं बना सकता है, तो उनको ऐसा कुछ सिखाया जाता है, वो ऐसा काम करता है बाद में जाकर जो उनकी एक लेगेसी क्रिएट होता है। तो आपके लिए भी पाइल नंबर 2 मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, या आपके अंदर जो इमोशन की भाव है ना, वो हमेशा जगाया रखना आपको सिखाया जाएगा। हो सकता है आपकी मस्कुलाइन साइड बहुत एक्टिव हो, आपकी फेमिनाइन साइड थोड़ी अभी इस टाइम वुंडेड मुझे लग रहा है, चाहे आप
फीमेल हो मेल हो, हमारी सभी के अंदर मतलब हम कहते हैं यिंग एंड यंग, या फिर हम मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन साइड हमारी सभी के अंदर होता है ना। 2 साइड होता है हमारे अंदर, तो वो बैलेंस होना ज़रूरी है। आपको लाइफ टाइम में सिखाया जाएगा आपके लिए। अगर आप 7 चक्रा हीलिंग करते हो या फिर तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी एनर्जी बहुत इम्बैलेंस लग रहा है मुझे, तो आपको सिखाया जाएगा इस लाइफ टाइम में खुद में बैलेंस कैसे रहना है। चाहे किसी भी परिस्थिति हो, कितना भी बुरी टाइम आपकी चल रहा है, आपको उस भी टाइम पर कैसे खुद को काम, पॉजिटिव और बैलेंस में रखना है। तो ये आपको इस लाइफ टाइम में सिखाया जाएगा कि खुद को चाहे कैसे भी कि कठिन परिस्थिति हमारे सामने आ क्यों ना जाए, हमें फिर भी बैलेंस रहना है अपनी एनर्जी में। तो ये सिखाया जाएगा आपको। और हमेशा अपनी इंट्यूशन की बात सुनकर कैसे डिसीजन लेना है वो सिखाया जाएगा इस लाइफ टाइम में आपको। और आपको और एक चीज़ सिखाया जाएगा कि आपको एडजस्टमेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होता है। हो सकता है आप सभी के साथ मिलते जुलते नहीं हो, सभी के साथ आपकी वाइब मैच नहीं होता है, तो ठीक है, सभी के साथ ऐसा होता है। हमारे सभी के साथ वाइब मैच नहीं होता है, ठीक है, मुझे भी नहीं होता है। तो लेकिन हमें ऐसा है कि अगर ना भी हो, हमें एडजस्ट करना सीखना होता है कि ठीक है, हमें एडजस्ट करना है, क्योंकि हमें तो इन लोगों के साथ रहना ही है, तो हम थोड़ी एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। चाहे हमें वो पसंद हो या फिर ना हो। तो आपको इस टाइम में इस मतलब हर परिस्थिति में कैसे खुद को ढालना है, कैसे चीज़ों को अच्छी से एडजस्ट करना है, चाहे वो चीज़ आपको पसंद है या फिर नहीं भी है, तो उस चीज़ में कैसे थोड़ी एडजस्ट करना है वो आपको सिखाया जाएगा कि एडजस्ट कैसे करना है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है कई कभार कि हमें ऐसा जगह पर रहना होता है जहाँ की लोगों की सोच, थिंकिंग हमसे थोड़ी अलग है। हम जैसे सोचते हैं वो लोग ऐसे नहीं सोचते हैं। तो वहाँ पर आपको मान लीजिए आपको रहना ही है, ठीक है। मान लीजिए आपकी फैमिली, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे रही हो, उनके सोच आपसे नहीं मिलता है, तो आप ऐसे तो नहीं कि उनको छोड़कर चला जाओगे, नहीं। आपको सीखना है कैसे उनके साथ एडजस्ट करके रहना है, उनको भी प्यार देना है, चाहे वो कैसे भी हो। हाँ, आप अपनी तरह सोचो, वो उनकी तरह सोचे, उनको भी आपको रिस्पेक्ट करना है और खुद की सोच को भी आपको रिस्पेक्ट करना है, और थोड़ी एडजस्ट बनाकर चलना है ना। तो या ठीक है, आपको डिवाइन मदद करेगा आपकी जर्नी में, वो आपको ग्रो करने के लिए। जैसे जिनकी जर्नी है आप वो कर ही पाओगे, चाहे कोई आपको आपके बीच में बाधा होकर आते हैं, वो हट जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, डिवाइन ही हटा देगा। मैं एक बस आपको कहना चाहूँगी। तो या आपको ये भी सिखाया जाएगा कि इस लाइफ टाइम में हो सकता है, मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि आप थोड़ी चैरिटी वगैरह करो। पाइल नंबर 2 आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा है। और आपकी फेमिनाइन साइड को हील करने की बहुत ज़रूरत है। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आपकी फेमिनाइन साइड बहुत वुंडेड है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपको थोड़ी हार्ट स्पेस पे रहना सीखना है, अपनी इमोशन को थोड़ी वैल्यू देना सीखिए। पाइल नंबर 2, ठीक है, अब बिल्कुल भी इमोशंस को वैल्यू नहीं देते हो, कभी कभी कई बार टाइम। तो और कैसे अपनी दोनों एनर्जी को बैलेंस पे लाना है, ये भी आपको सीखना है। आप मेडिटेशन कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा मेडिटेशन करना। तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे बैलेंस में आएगा, आपकी मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन साइड बैलेंस में आएगा, है ना। या आपको हर कोई प्रॉब्लम में कैसे अपनी इनर स्ट्रेंथ को जगाए रखना है, वो आपको सिखाया जाएगा कि चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, हर चीज़ में कैसे गिव अप नहीं करना है, और उस चीज़ में आपको
डट के उनके सामना करना है, उस चीज़ से भागना नहीं है। हो सकता है आपकी ये टेंडेंसी हो कि आप चीज़ों से भाग जाते हो, तो वो चीज़ आपको सिखाया जाएगा कि भागना नहीं है, प्रॉब्लम को फेस करना है, उनसे लेसन सीखना है और आगे बढ़ जाना है ना। तो ये भी सिखाया जाएगा इस लाइफ टाइम में आप लोगों को। या आपको ये भी सिखाया जाएगा कैसे दूसरों के साथ इनजस्टिस नहीं देना है, उनके साथ फेयर करना है। हमेशा आप खुद के साथ भी फेयर रहो और दूसरों के साथ भी फेयर रहना आपको सीखना है इस लाइफ टाइम में, कि कैसे खुद में और दूसरों के साथ भी हमें फेयर मतलब जस्टिस मतलब गलत काम नहीं करना है, हमेशा सही मार्ग पर चलना है। और बेसिकली मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि चाहे आपके साथ कोई कितना भी बुरा करे, आपको अपनी दिल को मैला मत करने देना है ना। हो सकता है आपको फॉरगिव करने में भी प्रॉब्लम हो, पाइल नंबर 2, तो आपको ये भी सिखाया जाएगा इस लाइफ टाइम में कि फॉरगिव कैसे करना है। चाहे कि कोई आपको कितना भी बुरा कर क्यों ना दे आपके साथ, आपको फॉरगिव करना सीखना है इस लाइफ टाइम में। ऐसा नहीं है कि उसने मेरे साथ बुरा किया है तो उनका भी बुरा होना ज़रूरी है। मैं एक बात आपको बताऊंगी अभी, 1 मिनट। आपको ऐसा है, चाहे कोई आपके साथ कितना भी बुरा करे, आपको अपनी हार्ट लॉयल ही रखना है। आपको सबके साथ फेयर सोचना है, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। ऐसा है, ठीक है मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, बस जाने दो, छोड़ दो, चीज़ों को होल्ड नहीं करना है, ठीक है। आपको माफ़ करना है और पीस, क्योंकि आप पीस डिज़र्व करते हो, ठीक है। आप नेगेटिविटी डिज़र्व नहीं करते हो आप अपनी लाइफ में, आप पीस डिज़र्व करते हो। तो अगर पीस डिज़र्व करते हो तो आपको क्या करना है, फॉरगिव करना है और आगे बढ़ना है, तभी आपको लाइफ में पीस मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा। एक बात मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको फॉरगिव करने में प्रॉब्लम होता है तो मैं एक बात आपको कहूँगी कि आपको ऐसे सोचना है कि हो सकता है और ऐसा ही होता है कि आप इसी टाइम फ्रेम में अगर ना भी हो, अपने पास्ट लाइफ में उनके साथ ऐसा कुछ किया था, उस कार्मिक चीज़ को बैलेंस करने के लिए वो इसी लाइफ टाइम में आपके साथ ऐसा किया है। तो क्या हो गया, एक कार्मिक बैलेंस में आ गया, ठीक है। वो कार्मिक चीज़ बैलेंस में आ जाता है, तो क्यों आप उसे माफ़ नहीं कर सकते हो। तो आपको ये ज़रूरी है कि मैंने भी शायद उनके साथ कभी ना कभी कुछ किया है बुरा, तो वही फल मुझे मिला, तो अभी क्या करना है, हमें उसे माफ़ कर देना है। आपको उनको लव वाइब्रेशन भेजना है ताकि वो भी आपको माफ़ कर दे, वो भी आपको लव वाइब्रेशन मतलब भेजे, ताकि आप भी सुकून में रहो, पीस में रहो, और वो लोग भी पीस में रहें जिनको आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये भी आपको इस लाइफ टाइम में सिखाया जाएगा, पाइल नंबर 2, है ना। ओके माय पाइल नंबर 2, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो तो मेरी ईमेल आप चेक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 3, अगर आपने चूज़ किया है लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सेजिटेरियस, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। फॉर माय पाइल नंबर 3, थैंक यू डिवाइन। Seven of Swords,
4 of coins, ओ माय गॉड, बहुत सारा गिर गया है, तो मैं इतना तो नहीं लूँगी। ओ माय गॉड, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। आपके कार्ड गिर गए, आपके कार्ड गिर गए थे नीचे। तो ये है 10 ऑफ सोर्ड्स, या आज एक भी कार्ड नीचे नहीं गिरा, बस आपके पाइल में एक कार्ड गिर गया है। ओके, थैंक यू डिफाइन। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सोर्ड्स। या हम इस डेक से देखेंगे, फिर मैं बताऊंगी। फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स, है ना। हो सकता है कि आप पाइल 1 से कनेक्ट भी कनेक्ट हुए थे, मीनिंग कि आपको चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही थी 1 या फिर 3, हो सकता है, मुझे फील हुआ अभी अचानक से, है ना। ओ माय गॉड, मुझे इतना नहीं चाहिए, कितना आ गया है, मतलब कार्ड उलट गई थी तो मुझे सीधा करना पड़ा। ओके, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, मेडिटेशन एंड कॉन्टेम्पलेट, बॉटम ऑफ द डेक है। हम थोड़ी इस डेक से 2 कार्ड लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी। चलिए, फॉर माई पाइल, ओ माई गॉड, कम्युनिटी, या मेंडिंग, या बॉटम ऑफ द डेक है ऑल दैट ग्लिटर्स, ओके, पाइल नंबर 3, या फर्स्टली मुझे जो आपकी पाइल से मुझे मैसेजेस मिल रहा है कि पाइल नंबर 3 आपकी लाइफ में आपने ना बहुत ज़्यादा हो सकता है हार्ट ब्रेक से गुज़ारा है। पाइल नंबर 3 मैं कहना चाहूँगी, जो भी आपने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, आपकी लाइफ में हो सकता है कई बार आपने हार्ट ब्रेक से गुज़ारा है। वो कोई रिलेशनशिप्स से हो, वो कोई करियर को लेकर हो, या आपने बहुत अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखा है। पाइल नंबर 3, ओके, बहुत बार नहीं तो 1-2 बार तो होगी ही, कुछ ना कुछ पेनफुल एंडिंग आपकी लाइफ में होता रहता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है।
आपको इस लाइफ टाइम में सिखाया जाएगा कि हर चीज़ में कैसे खुद को काम एंड सिक्योर कैसे कामनेस के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको इस लाइफ टाइम में सिखाया जाएगा कि चाहे कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, कैसे खुद को सभी परिस्थिति में शांत रहना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाइल नंबर 3 में पाइल नंबर 2 में मैंने थोड़ी मैसेजेस दिया था फॉरगिवनेस की, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे आपकी पाइल से मैसेजेस मिल रहा है कि आपको दूसरों को फॉरगिव करने में या फिर खुद को फॉरगिव करने में, मान लीजिए आपने कुछ गलत काम कर लिया है, तो सभी के साथ ऐसा होता है। सभी हम मनुष्य हैं, भगवान नहीं है कि हम कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। तो सभी कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत काम कर ही लेते हैं। तो आप बेसिकली खुद को माफ़ नहीं कर पाते हो अगर आपने कुछ, मान लीजिए कुछ गलत कर भी लेते हो या दूसरे ने आपके साथ गलत किया है, उनको भी आप माफ़ करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आपको इस लाइफ टाइम में सिखाया जाएगा कैसे खुद को और दूसरों को माफ़ करना है। तो ये सिखाया जाएगा क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। पाइल नंबर 3 कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें खुद को या फिर दूसरों को माफ़ करना है। जब तक आप माफ़ नहीं कर पाओगे, वो भारीपन उस भारीपन ओह माय गॉड, वो भारीपन लेके, वो बोझ लेके आपको हमेशा चलना होगा और आपको ना वही साइकिल आप बार बार अट्रैक्ट करोगे जब तक आप माफ़ नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब तक वो लेसन सब सीख नहीं लेते हो कैसे माफ़ करना है दूसरों को, तब तक वो चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होते रहेंगे। और डिवाइन आपको सिखाएगा, बेटा जब तक आप ये लेसन सीख नहीं लेते हो ना, तब तक ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि आप सीख नहीं रहे हो ना, तो तब तक वो साइकिल रिपीट होता चला जाएगा। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में बहुत साइकिल्स, एंडिंग बिगिनिंग चलते रहते हैं, बहुत साइकिल से आप गुजरते रहते हो। तो आपको इस लाइफ टाइम में सिखाया जाएगा कि खुद में कैसे पावरफुल बनना है। चाहे हमारे साथ कुछ भी हो, फिर भी हमें कैसे चीज़ों को बहुत कामनेस के साथ हैंडल करना है, आपको सिखाया जाएगा। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि हमें तभी किसी से दुख मिलता है, हो सकता है हमने कभी उनके साथ गलत किए हैं। अगर इस लाइफ टाइम में नहीं हो, पास्ट लाइफ में हमने उनके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जो भरपाई वो करने के लिए वो रिटर्न करते हैं हमारी लाइफ में। तो यूँ ही कुछ चीज़ रीज़न के बिना नहीं होता है। अगर आपको लगता है अननेसेसरी हो रहा है, नहीं, कुछ ना कुछ रीज़न्स होता है, तभी ये चीज़ घटता है हमारी लाइफ में। रीज़न्स के बिना कुछ भी नहीं होता है। पाइल नंबर 3, आप ये बात मान के चलिए, रीज़न्स के बिना कुछ भी नहीं होता है। कुछ ना कुछ रीज़न्स होता है जो ऐसा होता है। हमने किसी ना किसी को किसी भी तरीके से दुख तो पहुँचाए। ओह माय गॉड, एक मिनट, फाइल नंबर 3 या किसी न किसी रूप में हमने उसको दुख पहुंचाया है, तभी वो हमें रिटर्न में वो देता है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है। तभी इस साइकिल को आप इन कर पाओगे, जब इस साइकिल को आप तभी इन कर पाओगे जब उनको आप फॉरगिव कर दोगे या फिर खुद को आप फॉरगिव कर दोगे। तब देखना आपकी लाइफ में मैजिक होता हुआ आपको दिखेगा। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज आपको अपनी लाइफ में दिखाई देगा जब ये आप कर पाओगे, करना शुरू कर दोगे, दूसरों को माफ़ कर देना या फिर खुद को माफ़ कर देना। कि होता है, ऐसा होता है। तो आपको सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है। सेल्फ लव की आपकी लाइफ में कमी है। आप खुद को भी माफ़ नहीं कर पाते हो, दूसरों को भी माफ़ नहीं कर पाते हो। और जब तक आप नहीं कर पाओगे, तब तक ये साइकिल आपकी लाइफ में रिपीट होता जाएगा। लोग आपको हर्ट करते ही जाएंगे और आप हर्ट होते ही जाओगे। तो तब तक आपको पहले खुद को माफ़ करना सीखना होगा। चीज़ों को हल्के में लेना है, ज़्यादा डीपली नहीं लेना है। हालांकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत पेनफुल सिचुएशन से कोई लोग यहाँ पर अपनी लाइफ में गुज़र रहे हो, तो आपको सीखना है कि चीज़ों को हल्के में नहीं लेना है। दूसरों को बात को ज़्यादा अपने दिल पर नहीं लगाना है। ये भी सिखाया जाएगा कि हमें दूसरों को बात को बाहर एरिया में ही रहना देना है, हमारे अंदर वो लेने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि वो होते ही हमको हार्म करने के लिए। तो हमें किसी के ऊपर इतना पावर नहीं दे देना है कि वो बाहर से आके हमें कुछ भी बोले और हम हर्ट हो जाए। तो आपको चीज़ों को हल्के में लेना सिखाया जाएगा इस लाइफ टाइम में। पाई नंबर 3 है कि दूसरों की बात को कैसे बाहर तक ही रखने देना है। अपनी हमारे अंदर एक बाउंड्री होता है, वो हेल्दी बाउंड्री आपको सेट करना होगा, ताकि उस दायरे में चाहे आप कोई भी कुछ भी बुरा भला कह दिया है, आपको हर्ट किया है, वो आपके अंदर नहीं आ पाएगा। बस वो बाउंड्री के तक ही वो रहेगा। इस बाउंड्री को भेद करके वो आपको हार्ट को ब्रेक नहीं कर पाएगा या फिर आपको हार्म नहीं कर पाएगा। तो सिखाया जाएगा कि हेल्दी बाउंड्री कैसे अपनी लाइफ में सेट किया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, ताकि दूसरों की कुछ भी हमें फ़र्क नहीं पड़े। वो कुछ भी बोले हमें, वो फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए आपको। या अब दूसरों की बात बहुत दिल पे ले लेते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, चाहे वो कुछ भी बोले आप बहुत दिल पे ले लेते हो, ठीक है ना। यहाँ पर एक ट्रिगरिंग पॉइंट मुझे लग रहा है। अगर वो मान लीजिए कोई और किसी और के बारे में बोल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि वो मुझे ही बोल रहा है, तो आपकी एक ट्रिगरिंग पॉइंट मुझे लग रहा है जो आपको इस लाइफ टाइम में हील करने की ज़रूरत है और आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। बहुत ट्रिगरिंग पॉइंट यहाँ पर मुझे फील हो रहा है पाइल नंबर 3। और ऐसे ही आप सीखोगे, जब तक आप ट्रिगर नहीं होंगे तब तक आप सीखोगे भी नहीं, है ना। कि चीज़ों को आपको छोड़ देना है, ज़्यादा सीरियसली किसी की बात को आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे हैं, उसके पास पर्सपेक्शन है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा हमें कहा है तो हम ऐसा ही बन जाएंगे, हम ऐसा ही है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। वो सच नहीं है, ठीक है। आपको क्या लगता है आप क्या हो, वो सच है ना। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है और ये सिखाया जाएगा आपको इस लाइफ टाइम में। और एक चीज़ आपको सिखाया जाएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने शायद ही आज तक किसी रीडिंग में ये चीज़ कहा है कि श्री कृष्णा जी ने जो श्री कृष्णा जी और अर्जुन की जो एक वार्तालाप थी कि मैं मेरी भाषा में बता रही हूँ क्योंकि मुझे वो लाइन प्रॉपरली तो याद नहीं है। तो वो कहते हैं कि अर्जुन हमें ना कि अगर आज मेरी लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं तो हो सकता है वो कल जाके ना हो। तो हमें अगर आज खुशियाँ मिल रहा है तो हमें इतना भी उस खुशियों में डूब नहीं जाना है कि बाद में जाके हमें वो चीज़ नहीं रहे तो हम बहुत सैड फील करने लगे। और अगर आज आपके साथ किसी ने बुरा किया है या फिर किसी तरह से किसी भी रीज़न से आपको ठेस पहुंचा है, आपको मतलब आप सैडनेस में हो, तो आपको इतना भी उसमें डूब नहीं जाना है, क्योंकि आपको पता है अंधेरों के बाद ही सवेरा होता है ना। तो रात के बाद ही दिन आता है और दिन के बाद ही रात आता है। तो आपको न्यूट्रल रहना है हर चीज़ में, ना तो आपको आनंद में ज़्यादा डूब जाना है, ना तो आपको अंधेरों में नहीं ज़्यादा डूब जाना है। आपको पता है ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा, इट्स ओके, आई एम ओके। न्यूट्रल रहना है, चाहे वो रात हो दिन हो, चाहे वो डार्कनेस हो लाइट हो, मतलब आपको न्यूट्रल रहना है, ना तो यहाँ ना तो यहाँ, एक न्यूट्रल वे में चलना है आपको, ठीक है। तो ये भी सिखाया जाएगा आपको पाइल नंबर 3। और स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करोगे, मुझे दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 3। आपको ये सिखाया जाएगा कि या आनंद में भी ज़्यादा खो नहीं जाना है। और अगर मान लीजिए आज आपकी हालत अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं चल रहा है कुछ भी, उसमें भी मतलब ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो जाना है कि आपको पता है, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ बीत जाएगा, है ना। हाँ, आप इंजॉय करो, ऐसा नहीं है कि आपको इंजॉय करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, लेकिन आप न्यूट्रल रहो ताकि वो चीज़ अगर कभी ना भी रहे तो आप खुश रह पाओ। एक नॉर्मल चीज़ में एक न्यूट्रल रह सको, नॉर्मल चीज़ में आप खुश रह सको, ताकि आनंद भी आए तो भी ठीक है, डार्कनेस भी आए मतलब दुख भी आए तो भी ठीक है,
ठीक है, मैं फेस कर लूँगी हर चीज़ को। ठीक है, मैं हमेशा न्यूट्रल रहूँगी, मैं हमेशा खुश रहूँगी, चाहे आनंद आए हम मेरी लाइफ में, चाहे दुख आए, मैं खुश रहूँगी हमेशा। तो एक चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है बायोलिमिथ्री, बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैंने बोला है आप लोगों को, ये चीज़ आपको सिखाया जाएगा इस लाइफ टाइम में। ठीक है, अगर आप दूसरों को फॉरगिव नहीं कर पाते हो वो भी सिखाया जाएगा। और आपको ये भी देखना है कि कुछ कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे भी होता है, हमारी सामने से तो वो बहुत अच्छा बिहेव करता है, लेकिन पीठ पीछे हमारे बारे में वो उल्टा सीधा या फिर हमारे बारे में गलत बोलते हैं। तो आपको सही लोगों की परख करना भी सीखना होगा इस लाइफ टाइम में, सिखाया जाएगा कि सही लोगों की परख कैसे करना है। ठीक है, तो ये भी सिखाया जाएगा। आपको शायद पता नहीं चल पाता है सच में व्यक्ति मेरी अच्छा चाहता है या फिर बुरा, आपको ये समझ में नहीं आता है। कभी कभार आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो कि सच में ये मेरे बारे में अच्छा ही सोचते हैं ना, या फिर क्या ये मुझसे बुरा सोच, मतलब मेरे बारे में बुरा सोच रखता है, आपको पता ही नहीं चल पाते हैं। तो इस चीज़ में फ़र्क करना भी आपको सिखाया जाएगा इस लाइफ टाइम में। या ये भी सिखाया जाएगा कि अगर आपको मान लीजिए एक छोटी मोटी ऑफ़र मिला लाइफ में कुछ किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको ये भी सिखाया जाएगा कि ये छोटी चीज़ भी मतलब धीरे धीरे छोटे से ही बड़ा होते हैं हम, है ना। तो ये भी सिखाया जाएगा कि जिस चीज़ को आप छोटे मान रहे हो एक्चुअली वो छोटे हैं नहीं। आपको हो सकता है आपकी इश्यूज़ है कि आपके पास, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल पाइल नंबर 1 के लिए दिया था, इसलिए मैंने कहा उस पाइल के साथ भी आप शायद कनेक्टेड फील कर रहे थे कि मान लीजिए आपके पास कम पैसा है, तो उस कम पैसे से भी हैप्पी होना, कंफर्टेबल होना उनके साथ सिखाया जाएगा कि इस कम मनी से भी मैं एक दिन बड़ा कुछ कर लूँगा, मतलब बड़ा मतलब इस कम मनी से मैं बड़ा मनी कर लूँगा। एक मान लीजिए एक कॉइन है आपकी पैसों की, उससे आप धीरे धीरे बड़ा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे देखो कि ये तो 1 रुपया है, मैं इससे क्या कर सकती हूँ, क्या ही कर सकती हूँ। तो या आपको छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। ये भी सिखाया जाएगा कि छोटे चीज़ भी हमारे लिए अपनी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं, और उस छोटी छोटी चीज़ों से ही हम बड़ा कुछ अपनी लाइफ में पाते हैं। ये चीज़ भी आपको सिखाया जाएगा, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और चीज़ के लिए हमारी डे टू डे लाइफ में, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना हो तो भी मनी को रिलेटेड भी है ये आपके लिए। और लाइफ में छोटे छोटे चीज़ों की आनंद, हर मोमेंट को कैसे जीना है वो सिखाया जाएगा, क्योंकि आप हर मोमेंट को नहीं जीते हो। या तो फिर आप पास्ट को लेकर ज़्यादा सोचते हो, या तो फिर फ्यूचर में ज़्यादा रहते हो। आप इस चक्कर में अपनी नाउ मोमेंट को ही जी नहीं पाते, अपनी प्रेजेंट मोमेंट ही जी नहीं पाते हो। क्योंकि आप अपनी प्रेजेंट को अच्छे से जियोगे ना, अच्छे एक्शन लोगे ना प्रेजेंट पे, तभी आपकी फ्यूचर अच्छी बनेगी। क्योंकि फ्यूचर तो एग्जिस्ट करता नहीं है, पास्ट भी नहीं करता है ना। पास्ट को हम ला नहीं सकते हैं, फ्यूचर को हम देख नहीं सकते हैं। तो क्या इम्पोर्टेंट हुआ, प्रेजेंट। या आपके लिए पैराडाइम शिफ्ट, मतलब टाइम की सोच आप अच्छे से सीख पाओगे कि प्रेजेंट मोमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्रेजेंट में अच्छे काम करते हो तभी आपके फ्यूचर अच्छे बनेंगे। तो ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है। फ्यूचर कभी हमें दिखाई नहीं देता है, तो फ्यूचर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो हम उसके बारे में क्यों सोचें। हमें सोचना है प्रेजेंट के बारे में। तो या प्रेजेंट हम अच्छी से जिएंगे तो फ्यूचर में भी बहुत अच्छी चीज़ें, वो पॉजिटिव चीज़ हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। जब हम प्रेजेंट में अच्छे रहेंगे, अच्छे चीज़ सोचेंगे, तो वो पॉजिटिविटी फ्यूचर में भी हमें अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप प्रेजेंट को लेकर नेगेटिव सोच रखते हो, कुछ एक्शन नहीं लेते हो, तो आपकी फ्यूचर भी बहुत बुरा होने वाला है। ये बात मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हो, आप अभी बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, तो फ्यूचर में उसकी रिज़ल्ट आपको कभी ना कभी मिलेगा ही।
मैं ये आपको बोल रही हूँ मिलेगा ही। अगर आपने कुछ चीज़ में मेहनत डाला है तो मिलेगा ही। हो सकता है आपको लेट में मिले, अभी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं मिलेगा, तो मिलेगा। अगर आप बिल्कुल पढ़ाई छोड़कर बैठ गए हो, है ना। तो एक मिनट गाइस।